दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे 24 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा और आगे जो बैंक एसएससी रेलवे के एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप एप्लीकेशन पर जाकर ये पीडीएफ जो है पूरी डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। जो बृहदेश्वरा टेम्पल है इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये बताना है कि जो बृहदेश्वरा टेम्पल है ये जो बिल्ट हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो एक बार ट्राई करेगा। और जो पूरी पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आपको मिल जाएगी। वेयर वॉज द 14th इंडिया नेपाल JWG मीटिंग ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट हेल्ड? अभी रिसेंट में भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर सिक्योरिटी लेकर एक खास मीटिंग हुई, ये 14th JWG की मीटिंग थी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, और ये हुई थी देहरादून में। तो इस मीटिंग में क्या हुआ है कि दोनों देशों ने मिलकर जो है बॉर्डर मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो है वो यहाँ पर अभी एक जो है वादा संकल्प किया है। भारत की तरफ से इस मीटिंग को पौसमी बासु, ये हैं जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, इन्होंने लीड किया। और नेपाल की तरफ से आनंद काफले ये जो है अपनी टीम की अगुवाई यहाँ पर कर रहे थे। द 100% इंडिजिनियस असॉल्ट राइफल शेर इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि शेर नामक 100% स्वदेशी असॉल्ट राइफल किस मॉडल पर ये बेस्ड है? तो इंडो रशियन जो राइफल मॉडल प्राइवेट लिमिटेड ने अभी अपनी पहली पूरी तरीके से जो स्वदेशी AK-03 असॉल्ट राइफल जो है, ये पूरी तरीके से जो AK-03 असॉल्ट राइफल है वो यहाँ पर बना ली है। और आपको बताएं कि इसका जो नाम है वो है, राइफल का नाम शेर रखा गया है। और इसकी पहली टेस्टिंग उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुई। तो पूछा सकता है कहाँ पर? कोरबा फैसिलिटी इन अमेठी उत्तर प्रदेश। ये राइफल का नाम रखा है शेर और ये एक इंडिजिनियस है AK-203 असॉल्ट राइफल। ये राइफल 100% भारतीय सामान के साथ बनी है। जो इसमें कंपोनेंट है और जो इनपुट मटेरियल है वो इंडिजिनियस है, मतलब स्वदेशी है। और आप ऐसे समझ लें कि जो ये शेर राइफल है इसका सफल जो टेस्ट फायर है वो यहाँ पर हो चुका है। और अब जो है आगे सितंबर 2026 में जो इसके आर्मी ट्रायल्स हैं वो आगे होंगे। कंपनी का टारगेट है कि हर 100 सेकंड में एक राइफल बने और भारतीय सेना को लगभग 6 लाख राइफल समय से करीब 1 साल पहले ही मिल जाए। तो इनका टारगेट है हर 100 सेकंड्स में हम एक जो है AK-203 जो राइफल है वो हम बना लें। और जो 6 लाख का जो राइफल टारगेट है वो बहुत जल्द हम यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। और अगर इसके डायमेंशन की बात करोगे तो 7.62 × 39 mm की राइफ़ल जो है वो पुरानी जब हो चुकी तो उस वजह से इन्होंने इंसान्स राइफ़ल की जो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पर होगी। और इसकी जो रेंज है वो आपकी 800 मीटर यहाँ पर है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव जो है होने वाली है और आने वाले समय में भारतीय सेना के पास में सितंबर 2026 में टेस्टिंग के लिए ये जाएगी। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सॉफ्ट लैंडिंग की है? विच इंडियन मिशन अचीव्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग नियर द मून साउथ पोलर रीजन ऑन अगस्त 23, 2023? तो चंद्रयान 3, आपको पता है कि ये चंद्रयान 3 के द्वारा किया गया था। और देश में जो है तीसरा जो है नेशनल स्पेस डे जो है हम सेलिब्रेट करें 23 अगस्त 2026 को अहमदाबाद में जो है इसरो के जो चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन और जो यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो अभी क्या हुआ है कि इस इवेंट में काफ़ी सारे लोग थे जिसमें इसरो के चेयरमैन डॉक्टर B नारायण और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ऐसे जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर शामिल हुए। और इसरो चेयरमैन ने बताया कि कैसे भारत ने साइकिल पर रॉकेट के हिस्से ले जाने से लेकर स्पेस की दुनिया में नंबर 1 बनने का जो सफ़र है वो यहाँ पर पूरा किया है। और उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता को याद किया जो कि 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पे उतरा था। चंद्रयान 3 से मिलने वाला जो वैज्ञानिक डेटा वो दुनिया भर के रिसर्चर के साथ में शेयर किया गया है। हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत ने चांद पर ऐतिहासिक लैंडिंग जो है वो की थी। तो डे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। How many learners are targeted for the foundational AI and cloud literacy under the nationwide skilling initiative launched by the NSDC and AWS?
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो कि NSDC ने अभी अमेजॉन वेब सर्विसेज जो है इसके साथ मिलकर कितने शिक्षार्थियों के लिए राष्ट्रव्यापी क्लाउड और AI जो कौशल पहल है वो यहाँ पर शुरू की है। तो ये 1.5 लाख लर्नर्स इसमें हैं। अभी हुआ क्या है कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है NSDC और जो कल्टस एजुकेशन है, इन्होंने साथ मिलकर जो है पूरे देश भर में क्लाउड और AI का जो है नया प्रयोग यहाँ पर किया है। ये पूरा प्रोजेक्ट अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर चलाया जा रहा है ताकि युवाओं को जो है ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा सके। और इसमें 1.5 लाख जो लोग हैं इन स्टूडेंट्स को AWS के डिजिटल कोर्सेज से क्लाउड और AI की जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, जो बेसिक जानकारी है, वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा 10,000 युवाओं को एडवांस और जॉब रेडी ट्रेनिंग AWS रीस्टार्ट के तहत मिलेगी, जिसमें नेटवर्किंग और सिक्योरिटी यहाँ पर सिखाई जा रही है। और ये जो कोर्स है वो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा, जिससे जो Tier 2 और Tier 3 के जो युवा हैं वो खास ध्यान यहाँ पर दे पाएँ। और कोर्स पूरा होने के बाद में एक नेशनल हैकाथॉन जो है ये होगा और स्टूडेंट्स को अमेजॉन सर्टिफिकेशन के साथ जॉब के मौके भी यहाँ पर मिलेंगे। की हाइलाइट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको स्किप मत करा करिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा किसने जीती? हु वॉन द मेंस जेवलिन थ्रो टाइटल एट अ वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर 2026। तो ये रोहित यादव ने यहाँ पर जीती और इन्होंने जो अपना फाइनल ये जो जेवलिन थ्रो किया वो 87.68 किया और इसके साथ में उन्होंने जो है पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा यहाँ पर जीती है। अब ये जो इवेंट है वो काफ़ी खास है क्योंकि भारत के लिए जो एथलीट हैं रोहित यादव और मुरली श्रीशंकर, इन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो ये प्रतियोगिता है इसमें शानदार जीत जो है वो यहाँ पर हासिल की है। और ये जो मुकाबला है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर जो लेवल 1 कॉन्टिनेंटल टूर 2026 है इसका था, जो बेसिकली कलिंग स्टेडियम है वहाँ पर हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। और रोहित यादव ने पुरुषों की जो जेवलिन थ्रो था उसमें अपने आखिरी प्रयास में 87.68 मीटर भाला फेंका और अपना पर्सनल बेस्ट स्कोर बनाया। वहीं पर जो मुरली श्रीशंकर है इन्होंने पुरुषों की लॉन्ग जंप में 8.07 मीटर्स जो है वो छलांग लगाकर गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता। और इस टूर्नामेंट में भारत की जो NC सिवान है इन्होंने महिलाओं की जो लॉन्ग जंप और अभिनय राजराजन इन्होंने 100 मीटर की दौड़ में जो है यहाँ पर बाजी मारी, तो इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं की हाइलाइट्स में हर एक बुलेट पॉइंट्स में ये सारा डेटा PDF में डाल देता हूँ, तो PDF में आपको ये सारा कॉपी पेस्ट बिल्कुल एज इट इज़ डेटा मिल जाएगा और आप यहाँ से उसको रीड कर सकते हैं, PDF निकाल कर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। 2026 डूरन कप किसने जीता? हु वॉन द 2026 डूरन कप? कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि डूरन कप जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये भी आपसे पूछा सकता है। तो वैसे ये डूरन कप जो है ईस्ट बंगाल जो ये टीम है उसने यहाँ पर जीता। और आपको बताना चाहूँगा कि ईस्ट बंगाल की जो फुटबॉल टीम है इन्होंने डिफीट किया है मोहन बागान सुपर जायंट 4-1 से। और 2026 का जो डूरन का फाइनल है ये सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में हुआ और 22 साल के अंतराल के बाद में जो है ये जो ट्रॉफी है वो इसको मिली और लंबा अंतराल जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। और आपको बताना चाहूँगा कि इस बड़ी जीत के साथ जो ईस्ट बंगाल है इन्होंने अपने नाम कुल 17 डूरन कप जो है वो यहाँ पर कर लिया। तो ये बहुत बड़ा स्पोर्ट होता है और बंगाल का जलवा इसमें कायम है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और 2026 का जो टूर्नामेंट है ये 135th एडिशन था इस डूरन कप का। और इस मैच के जो असली हीरो थे वो थे एडमंड लाल रेड्डी का, और जिन्होंने शानदार हैट्रिक यहाँ पर लगाई, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। CSIR NISC-PR ने अपनी किस लोकप्रिय हिंदी विज्ञान पत्रिका के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली समारोह यहाँ पर किया? तो CSIR NISC-PR ऑर्गेनाइज्ड अ प्लेटिनम जुबली सेरेमनी टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ विच पॉपुलर हिंदी साइंस मैगजीन। तो ये विज्ञान प्रगति के 75 वर्ष पूरे होने पर अभी ये प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर हुआ है। और ये जो विज्ञान प्रगति मैगजीन है ये साल 1952 में स्टार्ट हुई थी और शुरुआत में ये CSIR की लैब की जो खोजों की एक छोटी सी खबर न्यूज़लेटर टाइप का हुआ करती थी। बाद में ये बहुत बड़ी जो है साइंस की मैगजीन यहाँ पर बन जाती है। इस मैगजीन का जो मुख्य एम है हिंदी में विज्ञान की जानकारी देना और आम लोगों के मन में जो साइंटिफिक टेम्पर है
उसको यहाँ पर जगाना। इस समारोह में डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया के इस नए दौर में विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के भविष्य पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। CSIR जो निष्क्रिय की डॉक्टर गीता वाणी राश्यम, तो ये जो डॉक्टर गीता वाणी राश्यम है, ये इन्होंने साइंस कम्युनिकेशंस में मैगजीन के 75 सालों के जो कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में यहाँ पर सराहना की। और इसको यहाँ पर केंद्र सरकार ने हाल ही में टेलीविजन चैनलों के प्रति घंटे विज्ञापनों की निर्धारित किस अधिकतम सीमा को समाप्त यहाँ पर कर दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने टीवी चैनलों पर जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो इसकी जो 12 मिनट प्रति घंटे की पुरानी लिमिट है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि सरकार ने इसके लिए एक ऑफिशियल गैजेट में जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2026 है, इसका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया। और इसमें जो है साल 1994 के नियमों के जो नियम है 711, तो इसको इन्होंने हटा दिया है, जो विज्ञापनों को प्रति घंटे 12 मिनट तक सीमित यहाँ पर रखता था। तो ये जो 12 मिनट की लिमिट साल 2006 में आई थी, जब देश में 62 टीवी चैनल हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या जो है वो 900 से ज़्यादा हो चुकी है और अलग अलग चैनल्स हैं। और सरकार का कहना है कि अब DTH डिजिटल मीडिया और इंटरनेट की वजह से टीवी इंडस्ट्री पूरी तरह बदल चुकी है, इसलिए इस लिमिट को हटाना जरूरी है। और इस फैसले से अब टीवी चैनलों पर एडवर्टाइजमेंट का समय कानूनी जो नियम है, स्टैच्यूटरी लिमिट्स, इनकी जगह मार्केट और बिजनेस की डिमांड के हिसाब से जो है तय होगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई TRP होगी वहाँ पर आपको कुछ और देखने को मिलेगा। तो ये जो 12 मिनट वाली जो सीमा है 2006 में जो लागू की गई थी, अब चैनलों की तब संख्या इन्होंने बहुत कम थी, अब 9 से ज़्यादा चैनल है, तो इसके कारण जो है अब ये सब यहाँ पर चेंज हुआ है। हाउ मैनी टोटल करोड्स ऑफ द रुपीज़ has the National Biodiversity Authority NBA recently disbursed under the Access and Benefit Sharing ABS mechanism। तो अभी क्या हुआ है कि जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, इन्होंने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के तहत हाल ही में कुल कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं, तो ये 2.82 करोड़ रुपीज़ जो है वो यहाँ पर वितरित किए हैं। इसमें से आप ऐसे समझ लें कि जो 27 स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं, तो इसमें 2.80 करोड़ रुपए जो हैं वो रेज किए गए हैं इनके लिए, और 3 केंद्र शासित प्रदेश की जो काउंसिल्स हैं इनको भी साथ में दिया गया। और इसमें किस किस को कितना मिला है, तो आप देख सकते हैं कि जो बागवानी फसल है इसकी खेती के आधार पर सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं गुजरात को रिसीव हुए हैं, जिसमें 44.59 लाख हैं। और गुजरात के बाद इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल 41.24 और मध्य प्रदेश 32.73 लाख हैं। और इसके अलावा जो ICR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द हॉर्टिकल्चर रिसर्च कर्नाटका, तो इसको भी 2.01 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इन पैसों का इस्तेमाल पेड़ पौधे और पर्यावरण की सुरक्षा, बायोडाइवर्सिटी जो रजिस्टर्ड PVRs बनाने और प्रकृति जगह को बचाने के लिए यहाँ पर किया जाएगा। The Maharashtra government signed an MOU with the Hase state of which country to strengthen the cooperation in investment and industry। अभी क्या हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने निवेश और उद्योग में इस सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के हैसे राज्य के साथ में एक समझौता MOU जो है वो यहाँ पर साइन किया है, तो ये हुआ है जर्मनी के साथ में। तो अभी महाराष्ट्र और जर्मनी ने एक MOU साइन किया है जिससे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो ये अभी जो समझौता है वो मुंबई में हुआ, और जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और बोरिस रैन, तो इन्होंने जो है अभी ये एक MOU साइन किया। और इसके जो 4 प्रिंसिपल एरियाज़ हैं जो कवर करेंगे इंडस्ट्री को, सर्विसेज को, IT को, और साथ में जो स्किल्ड मैन पावर एंड क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी है। तो यहाँ पर जो कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें फार्मास्यूटिकल है, हेल्थ केयर है, इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो इन सब पर जो है मिलकर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा इसका, ताकि जो महाराष्ट्र और जो है से बिजनेस डायलॉग्स हैं ये काफ़ी अच्छे से हो सकें, और महाराष्ट्र में भी अच्छा जो बाइडर जो मार्केट है तो उसमें अच्छा निवेश यहाँ पर आ सके। की हाइलाइट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, PDF में आप इस डेटा को एक्सेस वहाँ पर कर सकते हैं। हाल ही में किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम DPSU में ने नागरिक बाजार के स्वदेशी उच्च रेजोल्यूशन दूरबीन गरुण लॉन्च यहाँ पर की है,
तो अभी एक दूरबीन लॉन्च की गई जिसका नाम है गरुड़, विच डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग DPSU रिसेंटली लॉन्च था इंडिजीनियस, ये स्वदेशी है, हाई रेजोल्यूशन बायनोकुलर्स गरुड़ फॉर द सिविल मार्केट। तो ये जो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है, अभी इसने जो सिविलियन मार्केट है इसके लिए स्वदेशी गरुड़ हाई रेजोल्यूशन दूरबीन जो है वो यहाँ पर लॉन्च की है। अब इस गरुड़ दूरबीन को जो IOL की एक यूनिट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून उसने डिज़ाइन किया है। ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है वो है। और आप ऐसे समझ लें कि जो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है IOL, ये डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसके तहत आने वाली एक मिनीरत्न कंपनी जो है, मिनीरत्न कैटेगरी 1 है, तो उसकी जो डिफेंस PSU की एक बड़ी ये कंपनी है। और IOL आमतौर पर सेना के लिए टैंक के जो हथियार और ऑप्टिकल उपकरण है वो यहाँ पर बनाती है, लेकिन गरुड़ को लॉन्च करके पहली बार जो सिविलियन मार्केट है उसमें इसने अपनी जो एक हाईलाइट है वो यहाँ पर बटोरी है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में किन विभागों में अपने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसकी मंजूरी यहाँ पर दी है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो फॉर्मर अग्निवीर हैं इसके लिए सरकारी नौकरियों में 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को मंजूरी दी है। और ये बेसिकली जो रिजर्वेशन है वो फायर सर्विसेज और द प्रेजेंट डिपार्टमेंट में बेसिकली होंगे। तो आप ऐसे समझ लें कि जो फायर ऑपरेटर हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, और जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट जैसे कि वार्डर व मैट्रन है तो इनकी सीधी हमें भर्तियां देखने को मिलेंगी। और इस नए आदेश के तहत पूर्व अग्निवीरों को उम्र की अधिकतम सीमा में 3 साल की जो छूट है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। और जो उम्मीदवार अग्निवीरों के पहले बैच से हैं उन्हें उम्र सीमा में 5 साल की छूट जो है वो यहाँ पर दी जा सकती है। वैसे जनरली जो है 3 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन वो तो है, और जो पहला बैच था तो उनके लिए जो है 5 इयर्स का यहाँ पर है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के टाइमिंग के हिसाब से जो है ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और ये एक ऐसा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसका मतलब है कि जो योग्य पूर्व अग्निवीर अपनी कैटेगरी के अंदर ही इस कोटे का फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। अब जैसे कि आप मान लें कि अगर कहीं पर 1000 वैकेंसीज आएंगी तो 200 वैकेंसीज जो हैं वो अग्निवीर के लिए हो जाएंगी। उसके बाद जो है अदर कैटेगरीज आप लोग देख पाएंगे, जो SC ST हैं और OBC हैं, EWS है, वो सब यहाँ पर रहेगा। तो इनको आरक्षण तो मिल रहा है, लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से जो फुल फ्लेज ऑफिसर्स पोस्ट हैं उसमें नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं 4th क्लास वगैरह में ज़्यादा आ रहा है, तो अभी इन्होंने जो फायर ऑपरेटर हो गए और जो वार्डन हैं तो उसमें ये पोस्ट अभी प्रेजेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर निकाली जा रही हैं। In which union territory was the first international level artificial ice hockey ring inaugurated at a cost of the ₹42 करोड़। क्वेश्चन यहाँ पर एक आ गया है कि अभी हाल ही में किस जो है केंद्र शासित प्रदेश में जो है ऐसा किया गया, तो ये लद्दाख में है। लद्दाख के लेह के जो NDS स्टेडियम लेह है तो उसमें अपना पहला इंटरनेशनल लेवल का जो आर्टिफिशियल आइस हॉकी रिंक है वो शुरू कर दिया गया। इस शानदार सुविधा का जो उद्घाटन है वो अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना उनके द्वारा किया गया। तो इस रिंग में 24 घंटे चलने वाले कूलिंग फैसिलिटी, जिसमें खिलाड़ी साल भर प्रैक्टिस कर सकेंगे और उन्हें सिर्फ सर्दियों के 2-3 जो महीने प्राकृतिक बर्फ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 42 करोड़ रुपए का खर्च आया और इस आधुनिक प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, स्थानीय टैलेंट को तराशना और लद्दाख को एक बेहतरीन विंटर स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो यहाँ पर बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो विंटर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को 42 करोड़ के हिसाब से लगभग खर्च करके जो है ये इन्होंने बनाया है। हाल ही में लॉन्च किया गया दानवीर किस मंत्रालय की जो पहल है? दानवीर हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज है उसके द्वारा इसको किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज ने देश के जो गाँव की डिजिटल ताकत बढ़ाने के लिए जो दानवीर नाम की एक पहल है वो यहाँ पर शुरू की है। इस दानवीर का जो पूरा जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है, ये है डिजिटल एक्सेस एंड एडवांसमेंट थ्रू नेटवर्किंग फॉर विलेज एम्पावरमेंट एंड इन्हांस द रूरल रीच। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। और इस मुहिम के तहत जो आम नागरिक हैं, बड़ी कंपनियां, समाजसेवी NGO और सीधे जो संस्थाएं हैं सीधे ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर और डिजिटल जो सामान दान जो है वो डोनेट वगैरह यहाँ पर कर सकती हैं। तो डिजिटल इक्विपमेंट्स वगैरह डायरेक्टली ग्राम पंचायत को अगर देना है कंप्यूटर के साथ में तो वो जो है डायरेक्टली दे सकती हैं। तो इसके लिए इन्होंने दानवीर जो है ये यहाँ पर लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज ने। और इस योजना का मुख्य मकसद यही रखा गया है कि जो डिजिटल डिवाइड है वो यानी शहरों और गांव के बीच की जो तकनीकी की खाई है इसको यहाँ पर कम किया जाए। तो इसके ज़रिए जो है जो ई गवर्नेंस जो सेवाएं हैं वो बेहतर होंगी और डिजिटल
रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखे जा सकेंगे ताकि लोगों को घर बैठे ऑनलाइन सरकारी सुविधाएं मिल सकें। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत सबसे अधिक स्थापना किस क्षमता श्रेणी में यहाँ पर हुई है? मोस्ट रूफटॉप इंस्टॉलेशंस अंडर द स्कीम फॉल इन विच कैपेसिटी कैटेगरी। तो एबव 3 जो केबी है तो उसमें ये बेसिकली किया गया है। तो अभी क्या है कि जो भारत सरकार है, तो आपको पता होगा कि फरवरी 2024 में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली जो योजना है, इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी जो देश की जो एनर्जी लैंडस्केप है इसको बदल रही है। तो अभी ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो देश के लगभग 1.9 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगने के बाद उनका बिजली का जो बिल है वो यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रिसिटी हो गया है। अगर आपने भी सोलर लगवाया है और आपका अगर बिजली का बिल जीरो इलेक्ट्रिसिटी हुआ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। लगभग 75,000 करोड़ के आसपास जो आउटले है वो इस योजना का रखा गया था और 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाकर मुख्य रूप से जो मुफ्त बिजली जो है वो यहाँ पर देना रखा गया है। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत चीनी डीलरों पर यह स्टॉक सीमा जो है वो यहाँ पर लागू की है? तो अभी आपने देखा कि चीनी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेट्स हो रहे हैं। वैसे आपके यहाँ चीनी के क्या रेट्स चल रहे हैं कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। तो अभी एक लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है द स्टॉक्स लिमिट्स ऑन द शुगर। तो त्योहारों में सीजन में जो जमाखोरी की जा रही है तो उस वजह से जो है अभी इन्होंने किया है। तो ये जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है इसके थ्रू जो है पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो है ये इन्होंने किया है ताकि जो आर्टिफिशियल जो शॉर्टेज है वो यहाँ पर ना हो सके। तो अगर किसी के पास इससे ज़्यादा स्टॉक है तो इन्होंने 400 टन रखा है। तो मतलब अधिकतम जो है वो 400 टन तक चीनी जो है वो यहाँ पर रखी जा सकती है। जो इससे ज़्यादा रखेगा तो उसके ऊपर जो है ये पेनल्टी और जो भी चीज़ें हैं वो लीगल फ्रेमवर्क में तो उसको यहाँ पर ही रखेंगे। और अभी चीनी के स्टॉक पर नज़र रखने के लिए एक ऑनलाइन डिस्क्लोजर सिस्टम है इसका इस्तेमाल करेंगे जिसमें बाज़ार में चीनी की सही जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर पता चल पाए। हाल ही में जम्मू कश्मीर में PMMSY के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? प्रोजेक्ट्स वर्थ हाउ मच हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द जम्मू एंड कश्मीर अंडर PMMSY। तो ये 154 करोड़ की जो परियोजना है वो यहाँ पर की गई है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके तहत जम्मू कश्मीर के लगभग 154 करोड़ रुपए के जो फिशरीज़ प्रोजेक्ट हैं उनको यहाँ पर ये लोग काफ़ी जो है बूस्ट कर रहे हैं। तो इस कुल बजट में केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो है 81 करोड़ का और 79.61 करोड़ जो है वो यहाँ पर रिलीज़ किया जा चुका है। और इस योजना में जो मछुआरों की कमाई बढ़ेगी, मछली पालन जो है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव होगा और उनको जो है थोड़ी सी यहाँ पर मदद मिलेगी। तो इन पैसों से कई चीज़ें बनाई जाएंगी जैसे कि 751 जो ट्राउट रेजवेज हैं वो यहाँ पर हैं, 5 हैचरी हैं, 5 फिश जो फीड मिल हैं और 70 फिश कायोस्क हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन पैसों से यहाँ पर बनाई जा रही हैं। तो ये जो केंद्र सरकार ने अनंतनाग ज़िले में कोल्ड वाटर फिशरीज़ क्लस्टर जो है ये भी बनाने का ऐलान यहाँ पर किया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो फिशरीज़ क्लस्टर है ये वर्थ रुपीज़ है 1032 करोड़ का। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव यहाँ पर किया हुआ है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चंस हमेशा आपको मिलते हैं। लास्ट सेशन के आंसर्स आप लोग यहाँ से वेरीफाई करा सकते हैं। और ये 5 क्वेश्चंस जो आज आपको इसके आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और डेली वीकली मंथली सारी PDF आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन। और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इस पर आप टेलीग्राम पर भी जुड़ें और कोई डाउट आ रहा है तो 8448169188 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।